Very good afternoon. Good afternoon to all. Very good afternoon. क्या हाल? वेद प्रकाश, सौम्या चौधरी, तपस्या, चंद्र वर्मा, अनमोल, अंजलि, भाव्य सैनी, परवेश गोलचा, उमा कहर, ग्रेसी गुप्ता. वेरी गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. प्लीज सभी लोग अपना ध्यान रखें. बिल्कुल ध्यान रखिए अपना, फैमिली का. बहुत बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के साथ आगे बढ़िए. ऐसा कह रहे हैं कि 20 से 25 दिन सबसे ये पैनिक है. ये 25 दिन के बाद फिर वापस वेव कम हो जाएगी. पास. बिल्कुल 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 अलर्ट रहिए. सही है. दिव्या जी कह रही हैं कितनी क्लास बची हैं? बेटा वेव में अभी स्टैंडिंग वेव बचा है, डॉपलर इफेक्ट बचा है. क्लास का ड्यूरेशन भी कम हो गया, इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं कि तरीके से समझ में आ जाए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ें. तो मैं क्या करता हूं, एक बार बीट्स को अच्छी तरीके से आज फिर से समझ लेते हैं और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि कल नेटवर्क इश्यू था, बार बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा था, इसलिए आज एक बार अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेते हैं. ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए. तो बिल्कुल सब तैयार, सब तैयार, सब तैयार. ठीक है, तो आज हमें बीट्स का बढ़िया तैयार करना है. कल जो बातें हमें नहीं समझ में आई थी उनको फिर से एक बार देखेंगे और शानदार तैयार करेंगे. पहला कॉन्सेप्ट बताइए. दो सोर्स होने चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए. पहला प्रश्न, आशीष सर स्लाइटली डिफरेंस क्यों? अगर डिफरेंस 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज होगा तो क्या दिक्कत है? वहां बीट बनेगी, बिल्कुल बनेगी, पर वो बीट मेरे दिमाग को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेरा दिमाग जो ह्यूमन ईयर्स हैं वो उन्हीं को समझ सकते हैं जहां फ्रीक्वेंसी में अंतर 10 हर्ट्ज से कम हो. अगर 10 हर्ट्ज से ज्यादा होगा हम उसको समझ नहीं पाएंगे, हमें वो एक कंटिन्यू साउंड सुनाई देगी. क्या ये पॉइंट सही है, क्लियर है? तो दो वेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज, ये भी सुपर इम्पोजिशन का ही फिनोमिना है बच्चों. इंटरफेरेंस भी सुपरपोजिशन थी. वहां दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम थी, यहां दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है. सुपर इम्पोज होंगी. सुपर इम्पोज होने के बाद क्या होगा? आपको क्या सुनाई देगा? आपको सुनाई देती है एवरेज. पहला पॉइंट, रिजल्टेंट वेव का एवरेज. एवरेज होगा f1 प्लस f2 बाई 2, और इंटेंसिटी का वेरिएशन, कम ज्यादा कम ज्यादा, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, और इसे ही क्या बोलते हैं? बीट्स. क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है क्या ये बात? चलिए देखिएगा, पढ़िए आराम से, बिल्कुल सिस्टमैटिक. When two sources of sound that have almost the same frequency slightly differ are sounded together, an interesting phenomena occurs. A sound with a frequency average of 2. पहला क्वेश्चन, आपको जो रिजल्टेंट वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एवरेज ऑफ 2. मजे की बात है, इंटरफेरेंस में भी होता था पर आपको नहीं पता चला. कारण है वहां दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती थी, पहले की भी एफ दूसरे की भी एफ, तो एफ प्लस एफ अपॉन 2 अगेन एफ. तो रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी वहां एफ होती थी, पर यहाँ रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है बताइए? f1 प्लस f2 बाई 2. इसको दूसरे अंदाज से समझिए. जो पार्टिकल एसएचएम करेगा, किसी एक पॉइंट पर एक डिस्टरबेंस आ रहा है, दूसरा डिस्टरबेंस आ रहा है, इस वाले पार्टिकल का जो एसएचएम होगा बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी
F1 प्लस F2/2। याद करिए, वेव इसका प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस, एक सोर्स से फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक सोर्स से वेव आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है, दूसरे से आ रहा है। ये जो एयर का पार्टिकल है, ये जो SHM करेगा, इसका जो वाइब्रेशन होगा, इसका जो वाइब्रेशन होगा वो होगा एवरेज ऑफ टू फ्रीक्वेंसी, F1 प्लस F2/2। बताइए क्या ये बात क्लियर है? दोनों वेव के सुपर इंपोजिशन के बाद, दोनों इंपोजिशन के सुपर इंपोजिशन के बाद जो एयर पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों F1 प्लस F2/2 होगी। बताइए क्लियर? आगे पढ़िए, बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। loudness of sound repeatedly grows and then decays, कम ज्यादा, rather than being constant, such a variation is called beats। नीचे दिया हुआ है टू हियर बीट्स, ह्यूमन ईयर के लिए, ह्यूमन ईयर के लिए नंबर ऑफ बीट पर सेकंड शुड नॉट बी मोर देन, हाँ ये 10 होता है, किसी किताब में 12 है, किसी किताब में 8 से 10 है, तो 8 से लेकर 12 तक होता है युवराज। कोई किताब 11 कहती है, कोई किताब 12 कहती है, 8 से लेकर 12 तक आप मान सकते हैं। शिल्पी कुमारी, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना कोई जरूरी नहीं है, वो तो मैथमेटिक आसानी करने के लिए हम ए सेम मान लेते हैं, पर शिल्पी कुमारी दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड होना सेम जरूरी कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन है तो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए। बताइए क्या ये फंडामेंटल क्लियर है क्या? बढ़े आगे, एनी डाउट? एनी डाउट? परफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखिए, बीट फ्रीक्वेंसी जो आपको याद होना चाहिए, बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी बताइए F1 माइनस F2 या फिर F2 माइनस F1। ये मैंने कल आपको मैथमेटिक्स ही बता दी थी कि फेज डिफरेंस निकाला था आपने, पहले का ω1t, दूसरे का ω2t, टी कॉमन ले लिया तो ω1 माइनस ω2। एक बार मैक्सिमा किया था, एक बार मिनिमा, कल की मैथमेटिक्स रिपीट नहीं कर रहा, डायरेक्ट रिजल्ट काम का है। ये बीट फ्रीक्वेंसी है और ये है बीट टाइम पीरियड, इसका उल्टा कर देंगे बीट टाइम पीरियड। बताइए क्लियर है क्या? बीट क्या होता है? बीट क्या है? मान लो आ रही है 4 बीट पर सेकेंड, इसकी क्या फील है? इसकी क्या फील है? 4 बीट पर सेकेंड अगर आपको सुनाई दे रही है बच्चों, इसकी फील क्या है? डन 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 डन, इसकी फील क्या है? इसकी फील है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 4 बीट, और 4 बीट का मतलब, 4 बीट का मतलब आपको 4 मैक्सिमा या 4 मिनिमा सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि बीट होता है या तो 2 सक्सेसिव मैक्सिमा या 2 सक्सेसिव मिनिमा। एक बीट, एक मैक्सिमा से अगला मैक्सिमा। वो आपने एम्बुलेंस की आवाज सुनी, तो ये बीट है। तो मैक्सिमा फिर अगला मैक्सिमा, तो ये बीट है। तो 2 कंटिन्यू मैक्सिमा, तो एक 4 बीट पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में 4 बीट, 4 बार मैक्सिमा। क्या ये बात क्लियर है? बताइए। डन है? बीट फ्रीक्वेंसी का बच्चों क्लियर है कॉन्सेप्ट? बीट टाइम पीरियड क्लियर है? और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव समझ में आया किसी को? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव F1 प्लस F2/2। बहुत बढ़िया। ये कल की मैथमेटिक्स देख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड, बस फिर भी एक बार बता दिया कैसे आंसर आता है। देखिए ये पहली वेव, ये है लिखा गया ऐसे A sin ω1t, और ओमेगा को खोल दिया 2 पाई F1, F1 की जगह N1। देख लीजिए ये दूसरी वेव, ये दोनों का सुपर इम्पोजिशन, ये कल मैंने आपको बताया था साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं फंसता। ये आया आपका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट।
मीडियम पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अगर आप इसकी कंपेयर कराओ तो y बराबर r साइन ओमेगा, ओमेगा को लिख दो 2 पाई f t। अब कंपेयर कराओ, मजा आ जाएगा। साइन साइन 2 पाई f n1 प्लस n2 बाई 2। तो अच्छे शब्दों में बोले, रिजल्टेंट वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो है f1 प्लस f2 बाई 2। दूसरे शब्दों में बोले, जो ज्यादा दिमाग को खुश करेगा, वो जो मीडियम का पार्टिकल है वो ये दोनों डिस्टरबेंस पाकर जो नई फ्रीक्वेंसी जितने से वो एसएचएम करता है वो फ्रीक्वेंसी है एसएचएम की f1 प्लस f2 बाई 2। स्टूडेंट्स, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या बच्चों? दोनों डिस्टरबेंस पाकर एयर का जो पार्टिकल है वो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है वो है f1 प्लस f2 बाई 2। अब ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको कल भी कहा था, ये जो रिजल्टेंट है ये मैंने अलग से लिखा है, ये जो रिजल्टेंट है अलग से लिखा है। ये देखिए, रिजल्टेंट कांस्टेंट नहीं है। दिस एम्पलीट्यूड वेरीज पीरियोडिकली। ये एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है, वही तो आपकी क्या है, बीट्स है। रिजल्टेंट याद नहीं रखना मोहित शर्मा, इस पूरे पेज पर कोई भी फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो जो काम की बातें हैं वो मैं अगली स्लाइड पे लिखूंगा। बताइए, अब ध्यान से बताइए। अब अगला प्रश्न अलग है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी बताइए। एम्पलीट्यूड जिस फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है वो बताइए। ध्यान से, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्पलीट्यूड बताइए। f1 माइनस f2 बाई 2, दोनों बातों में अंतर है, परेशान मत होइएगा। ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, एम्पलीट्यूड की। क्लियर है? अब कई बच्चे कहते हैं सर तीन बातें आ गई सर, बीट अलग हो गई, एवरेज अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब मत परेशान होइए, एक एक बातों को बताइए। पहला बताइए, एवरेज जो रिजल्टेंट पार्टिकल जो करेगा वो करेगा f1 प्लस f2 बाई 2, ये ओके। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की ओके। अब बीट की आपको रटने की जरूरत नहीं अगर आप फंडामेंटल जानते हो। मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद कराता हूं, कुछ एसएसएम से चलिए। जैसे वहां x होता था a साइन ओमेगा टी, और आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी होती थी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाता था साइन स्क्वायर। फिर मैं साइन स्क्वायर को ब्रेक करता था और मैं आपको कहता था कि पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो क्या है, 2 ओमेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ये ओमेगा है, ये एक चक्कर करता है, तो पता है ये उतने ही टाइम में कितने चक्कर करेगा, 2। ये पोटेंशियल एनर्जी है। बात को समझिए, ये एक एसएचएम वाला पॉइंट याद है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। शायद अगर बच्चों को याद हो तो हमने एसी में भी ऐसे पढ़ा था। किसी को याद हो एसी में पावर ई इंटू आई, तो वहां 2 ओमेगा आता था। वेरी गुड। अब देखिए सिंपल फंडा, अब शायद आपको मजा आ जाएगा। यहां फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, स्क्वायर करने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 2 ओमेगा। अब सेम सोचिएगा, एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी थी n1 माइनस n2 बाई 2। इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब बताइए बच्चों क्या होगा, इंटेंसिटी की वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी इसकी डबल कर दो, इसका डबल n1 माइनस n2 बाई 2 का कर दो डबल, कर दो डबल n1 माइनस n2 बाई 2 का डबल कर दो n1 माइनस n2। तो ये जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है, ये जो इंटेंसिटी का लाउडनेस का वेरिएशन है, इसका जो वेरिएशन है वही बीट फ्रीक्वेंसी है। अब बताइए, अब बताइए, अब ऊपर के तीनों पॉइंट पढ़िए, मजा आएगा। ये तीन कॉन्सेप्ट सीखिए, सबका मैथमेटिकल अपने पास एनालिसिस है, सबका मैथमेटिकल प्रूफ है, पर पेपर में रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए। एनी डाउट?
ले आइए डाउट कोई भी। क्लियर? शिल्पी कुमारी, मोहित शर्मा, सना, निखिल गुप्ता, अमित ओझा, युवराज नागर, एरकोडेव, शिव ज्योति, श्रेया सैनी, सोनाली, अन्वेषा होटा, काव्य गोयल। 3 कॉन्सेप्ट याद। पहला बताइए, पहला फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव बताइए। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव F1 प्लस F2 बाई 2, इसका एक्सप्लेनेशन बताइए कि आशीष सर, एयर में जो पार्टिकल है वो दोनों वेव्स का जो डिस्टरबेंस जब गेन करेगा तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके जो SHM करने की फ्रीक्वेंसी है सुपर इम्पोजिशन दोनों के बाद, उसकी जो SHM करने की फ्रीक्वेंसी है वो है F1 प्लस F2 बाई 2। पहला कॉन्सेप्ट। एम्पलीट्यूड जो पीरियोडिकली वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड लगातार जो कम ज्यादा हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है F1 माइनस F2 बाई 2। और जो इंटेंसिटी का वेरिएशन, जो लाउडनेस का वेरिएशन जो हमारे कान समझ पा रहे हैं, वो है बीट फ्रीक्वेंसी, दैट इज F1 माइनस F2। बताइए, क्लियरिटी है क्या? और अब मजे आएंगे। जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है वही तो बीट है, वही तो बीट फ्रीक्वेंसी है। डन डना डन डन है क्या? बता दो। सौम्या, उमा कहर, परवेश गोलचा, रूपा कुमारी, वैष्णो कुमारी, नंदनी, शिव ज्योति, तनिषा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। कर ले न्यूमेरिकल। आइए, पहला 2012 का करिए। पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए। अब 7-8 न्यूमेरिकल कर लेते हैं और आज बीट्स बढ़िया तैयार कर लेंगे। नेटवर्क कोई इश्यू? आवाज, ऑडियो, वीडियो, वॉइस सब क्लियर है क्या? बिल्कुल आवाज क्लियर, वीडियो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रेश, सब ओके। वेरी गुड, शाबाश शाबाश बच्चों। 15 मिनट में ही अपन ने कल का पूरा रिवाइज कर लिया और बेहतर तरीके से इसको समझ के रख लिया। चलिए, आराम से करिए, तसल्ली से। ये ओमेगा टी होता है, तो पहला हो गया 600 पाई। वैक्सिंग वैनिंग क्या होता है? वैक्सिंग मींस मैक्सिमम इंटेंसिटी, वैनिंग मींस मिनिमम इंटेंसिटी। बच्चों, वैक्सिंग मींस मैक्सिमा, वैनिंग मतलब मिनिमा। वैक्सिंग, वैनिंग, मैक्सिमा, मिनिमा। तो आई मैक्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वैसे सही बात तो ये है, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, बशर्ते फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, अगर याद हो। और अगर फ्रीक्वेंसी के साथ चाहिए तो एफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। किसी को याद है क्या? बताइए। इंटेंसिटी कराई थी वेव में। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको मोस्टली याद है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर, पर वास्तव में एफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। कभी कभार बीट के सवाल में इंटेंसिटी का रेशियो पूछते हैं तो बच्चे ए स्क्वायर कर लेते हैं, आंसर आ जाता है।
क्योंकि f बहुत कम है और उसका रेशियो का स्क्वायर करेंगे क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर वास्तविकता में सही आंसर तो f स्क्वायर a स्क्वायर से ही आएगा। क्लियर है? डन है? डन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। खूब सारे क्वेश्चन कर लीजिए, आज बीट्स को बढ़िया फिनिश कर लें। बीट्स के सवाल आगे भी आते रहेंगे, सोनोमीटर पढ़ेंगे तब भी बीट्स आएगा, स्ट्रेच स्ट्रिंग में, पियानो वायर में पढ़ेंगे तब भी बीट्स आएगा, तो ये तो आगे आगे बार बार आता जाएगा। करिए, तीनों पार्ट करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। देखें, पहले बीट फ्रीक्वेंसी निकाल दूं। 324 माइनस 320, 4 हर्ट्ज। बीट टाइम पीरियड 1/4 सेकेंड। डन। मिनिमम टाइम ड्यूरिंग विच मैक्सिमम इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम। याद करिए, बार बार सुनिए, ये मैक्सिमा से मैक्सिमा, ये होता है बीट टाइम पीरियड टी। दो कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा। अब इसने क्या पूछा है? मैक्सिमम से मिनिमम, ये मैक्सिमम से मिनिमम, तो ये कितना होगा बच्चों? T/2। इसका भी आधा कर दो, 1/8 सेकेंड पर 3 सेकेंड। तो बीट आई है 4 बीट पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 4 बीट, तो बच्चों 3 सेकेंड में बताइए। डन है क्या? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? क्लियर? सेकंड वाला समझ में आया? शालिनी गुप्ता, सेकंड बताऊं? उसने पूछा है मैक्सिमा से मिनिमा जाने में कितना समय लगेगा। देखिए, मैक्सिमा टू मैक्सिमा 1 टाइम पीरियड होता है, मिनिमा टू मिनिमा 1 बीट कहलाता है। तो मैक्सिमा टू मिनिमा ये पूछता है, मिनिमा टू मैक्सिमा पूछता, तो T/2 होगा। और यहां मिनिमम शब्द क्यों आया, इसका कारण है कॉन्जिक्यूटिव। क्योंकि आप ये भी तो कह सकते थे, कोई अगर बच्चा ऐसे बोलता, सर ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, सर ये टाइम तो अलग होगा। तो उसने पूछा है मिनिमम टाइम, इसका मतलब फर्स्ट मैक्सिमम के बाद अगला मिनिमा, ये बताइए। क्या ये क्लियर है क्या? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? कोई भी डाउट हो प्लीज पूछिए, बिंदास। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। डन डना डन डन है। चलिए, चलो यहाँ इसने सॉल्व भी कर रखा है, ठीक है। मैं इसके ऊपर की ओवर राइटिंग हटा देता हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन दिख जाए। ठीक है, डन। अगला, ये बहुत ही फेमस सवाल, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, करिए। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने कर भी रखा होगा लास्ट ईयर।
चलो करूं, सॉल्व करूं, 2 मिनट और दे रहा हूं। कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। राज आर्यन ने आंसर दे दिया है, निखिल श्रीवास्तव ने दिया है, मोहम्मद तारिक गंभीर ने दिया है, सौम्या चौधरी, निखिल श्रीवास्तव, रितिका सोनी, इतने बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी करो, चैट बॉक्स लगातार देख रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, काफी बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत ही फेमस सवाल है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं सिस्टमेटिक वे से। चलो देखते जाना, ऐसे सवाल आपको और बिगनर बॉक्स में मिलेंगे। वो कह रहा है 41 ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क आपने सुना होगा, फ्रीक्वेंसी, रबर पैड पे इसको हिट करते हैं तो साउंड वेव जनरेट होती है। ऐसे 41 ट्यूनिंग फॉर्क जमे हुए हैं, ठीक है। ईच ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस 3 बीट्स विद नेबरिंग। अगर मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी क्या होगी, f+3, तभी तो 3 का अंतर आएगा बच्चों। मैं इस बीट को, जो 3 बीट है, इसको b मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा f+b। बताइए इसका कितना हो जाएगा, f+6, तो f+2b, क्योंकि डिफरेंस 3 आना चाहिए, f+9। एक बच्चा ये भी कह सकता है सर f-3 भी तो हो सकता है, पर उसने कहा लास्ट की 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स से मतलब बढ़ गई, बढ़ेगी कब, जब लगातार 3 से बढ़ रही होगी। इसकी होगी f+3b। अब आप ध्यान से देखिए, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ एंड सो ऑन। जब थर्ड है तो यहाँ 2 आ रहा है, फोर्थ है तो यहाँ 3 आ रहा है, 2 है तो यहाँ 1 आ रहा है। 41 में क्या f+40b आएगा? सोच के बताइए, सोच के बताइए, आराम से, तसल्ली। हर दो में 3 का अंतर है। पहला प्रश्न ये बन सकता था कि सर f-3, f-6, f-9 हो सकता है, बिल्कुल सही है, पर ऐसा करते चलेंगे तो अंतिम वाले की तो फ्रीक्वेंसी कम आएगी, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतिम वाले की तो फ्रीक्वेंसी 3 गुना है, अर्थात वो ज्यादा है। ज्यादा कब आएगा, जब 3 से बढ़ते जाएंगे। क्या क्लियर है? और ये 40 भी क्यों आया, ये समझ में आया? 40 भी क्यों आया, अविनाश आनंद, ये समझ में आया? उमा कहर, देखिए सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क था तो बी आया, थर्ड था तो 2 भी आया, फोर्थ था तो 3 भी आया, एक कम आ रहा है तो 41 में 40 भी आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट इज 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट। लास्ट 41 की 3 टाइम्स है पहले की, 41 की है f+40b, और पहले की कितनी है f, f+40b आपने कितना माना था, 3, तो 120, 3f - f, f आ गया 60। देखिए आ रहा है क्या f60, दंडना दंडन है क्या, दंडना दंडन है क्या? बहुत बढ़िया। अब इसने क्या क्या पूछा है, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट की तो f ही होगी, 11th की होगी f+10b, 16th f+15b, 21 f+20b, और 41 की तो f है 60 हर्ट्ज,
इसकी होगी 60 + 10 × 3 90 हर्ट्ज। 60 + 15 × 3 45 105। 60 + 20 × 3 120 और इसकी हो जाएगी 60 + 180। बताइए बताइए, बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल है ये पीएमटी का, अपने सॉल्व एग्जाम्पल है, बिगनर बॉक्स में है, एक्सरसाइज में है, रेस में है, पुराने पेपर्स में है। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। और वो बात क्लियर है, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी f1 + f2/2, एम्पलीट्यूड के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी f1 - f2/2, पर इंटेंसिटी के वेरिएशन, क्योंकि इंटेंसिटी चलता है स्क्वायर तो डबल हो जाएगा f1 - f2। हनी पीडीएफ ऑक्टेव का मतलब होता है हनी पीडीएफ डबल ऑक्टेव। ये आगे आएगा सोनोमीटर में जब पढ़ेंगे, हार्मोनिक में पढ़ेंगे, वहां आएगा ऑक्टेव। ठीक है, चलिए डन है डन है डन है। एस दिव्या कह रही है सर आज ये क्वेश्चन पहली बार अच्छे से समझ में आया है। चलिए थैंक यू एस दिव्या। परवेश गोलचा, ये इसका सॉल्यूशन। बढ़े आगे, चलिए अगला अगला करिए। पी साई उमा अगला करें। मोहित शर्मा, वैष्णव कुमारी, यतन मीणा, हनी पीडीएफ, आकांक्षा, युवराज नागर, ईशान रॉय, ग्रेसी गुप्ता, श्रेया सैनी, शिल्पी कुमारी। करिए नेक्स्ट। बीट बहुत आसान है। अब सेकंड लेक्चर आज में मेरे हिसाब से आपको बढ़िया क्लियर हो जाना चाहिए। आराम से करिए, तसल्ली से। आज इसका बिगनर बॉक्स, सॉल्व एग्जांपल सब निपटा दीजिएगा। बहुत आसान है। ये ओमेगा, तो ओमेगा 1 है 400 पाई 2 पाई f1, तो f1 आ जाएगा बच्चों 200 हर्ट्ज। ये ओमेगा 2 402 पाई, तो 2 पाई f2, तो f2 आ जाएगा आपका 201 हर्ट्ज। रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी f1 + f2/2। सुन लो, क्लियर हो गया होगा अब तो। कल भी बताया था, आज फिर आपको समझा दिया, फील दिला दी। बीट फ्रीक्वेंसी बड़े में से छोटा घटाते हैं हमेशा, 201 - 200 1 हर्ट्ज। इंटेंसिटी देखिए, अगर बिल्कुल सही अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो इंटेंसिटी का रेशियो होता है I1/I2, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का भी स्क्वायर। देखिएगा, पर आप खुद देखिए, किताब वाले फ्रीक्वेंसी वाली बात क्यों नहीं करते, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। चेक करिए, f1 है 200, f2 है 201, तो 200/201 लगभग लगभग 1 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर भी 1 होगा। आप देख सकते हैं, इसलिए उसकी बात नहीं की जाती। तो 3/4 9/16। क्लियर है क्या? ये 49/1 क्यों दे रहे हैं? शिव ज्योति ने भी दिया है, नंदिनी ने भी दिया है। 49/1 क्यों आएगा? इंटेंसिटी रेशियो पूछा है, मैक्सिमम टू मिनिमम नहीं पूछा है। शिव ज्योति ने भी दिया है, तनिषा ने भी,
49 क्यों दे रहे हैं? आंसर होगा 9/16। परवेश गोलचा सही दिया है। शालिनी गुप्ता, नंदिनी, पी साई उमा, अच्छे से समझ में आ गया क्या? युवराज नागर, ग्रेसी गुप्ता, ईशान रॉय, एरकोडेव, अमन सिद्दकी, अन्वेषा। चलिए, बहुत आसान सवाल हैं, बहुत आसान। देख लीजिए, ये तो ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन है। सही आंसर शायद अब आपको समझ में आ गया होगा, पर बुक्स वाले ओल्ड ईयर के पेपर में भी यही दिया जाता है, पर कारण है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर बहुत नेग्लिजिबल आ रहा है रेशियो में। बढ़े आगे। आइए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कल मैंने ऐसा आपको क्वेश्चन भी कराए थे 2, और कहा था फिर कराऊंगा। करिए, वैसा ही क्वेश्चन है, AIEEE में भी आया है। युवराज नगर बताएंगे कौन से ईयर में आया है, मुझे ईयर याद नहीं है, और नीट में तो 2016 में आया ही है। बहुत ही बढ़िया और पॉपुलर क्वेश्चन है, कल भी हमने ऐसे 2 क्वेश्चन किए थे। परवेज गोलचा, गोलचा। यस हनी, इज इट ओके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युवराज नागर, बेटा AIEEE जेई मेन में कब आया, क्या आपने चेक किया? ईशिका भटनागर, ईशान रॉय, राजनगर कह रहे हैं सर अभी मैंने इसकी वेव की AIEEE के क्वेश्चन नहीं किए, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। जब मैं AIEEE के क्वेश्चन करूंगा तो मैं फिर से आपको ये बता दूंगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आइए समझिए, आइए फिर से इस तरह के क्वेश्चन को समझ लें तो क्लियरिटी से मजा आ जाएगा। 3 है, 3 ट्यूनिंग फॉर्क है, n-1, n और n+1। पहले इसकी बीट बता दीजिए, कितनी बीट घटा दीजिए, एक कम है तो 1 बीट। इसकी बता दीजिए, 1 बीट। इसकी बता दीजिए, घटाइए, n+1 माइनस n-1, n+1 माइनस n+1, 2। तो आपके पास 3 कॉम्बिनेशन आ गए बच्चों, 1, 1 और 2। अब इसको डिवाइड करिए, 1 बीट पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में एक बार ही आएगा। 1 बीट पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में एक बार। 2 बीट पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 2 बीट, तो उसका अपीयरेंस टाइम क्या होगा? पहली हाफ सेकंड पर, फिर अगली 1 सेकंड पर। बताइए, ये क्लियर होता है क्या? 2 बीट पर सेकंड, इसको अच्छे समझिए, 2 बीट पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में 2 बीट, और उनकी अपीयरेंस टाइम क्या है? अपीयरेंस कब वो आपको सुनाई देंगी? तो पहली आएगी 1/2 सेकंड पे, फिर आएगी 1 सेकंड पर। क्लियर? अब जो कॉमन टाइम है उसको एक लीजिए, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये तीनों एक ही समय अपीयर हो रही है, दिमाग इसको एक काउंट करेगा और ये इसको एक काउंट करेगा, तो कितनी हो गई? 2 बीट। बताइए, क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया, कल भी ऐसे 2 कराए थे। इनको बोलने की कोशिश करिए, आशीष सर ये जो टाइम है ये अपीयरेंस टाइम है, अपीयरेंस कब वो मुझे बीट सुनाई देगी, अपीयर होगी, बीट का अपीयरेंस टाइम। और जो कॉमन टाइम है उनको मैंने एक काउंट किया, क्योंकि दिमाग उन तीनों को एक ही मानेगा। बढ़े क्या आगे? डंडन डंडन। आज फाइनली जाकर इस तरह का क्वेश्चन क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
ये होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क कर लेंगे क्या? पढ़ के छोड़ दीजिए। ये होमवर्क है, घर से करके लाना है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। डन। सॉल्यूशन मैंने दे दिया है ताकि आप आराम से देख सकें। चलिए अब मैं थोड़ा सा ट्यूनिंग फॉर्क समझा देता हूँ। वैसे तो ट्यूनिंग फॉर्क आप सभी ने देखा हुआ है। ये स्टील या इनवार एक एलॉय होता है, निकल क्रोमियम उसका बना हुआ होता है। रबर पैड पर इसको हिट करते हैं तो ये वाइब्रेशंस एक फ्रीक्वेंसी के साउंड पैदा करता है। ये इसकी प्रोंग्स कहलाती हैं। वैसे तो ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कई बातों पे डिपेंड करती है। प्रोंग्स की लेंथ क्या है, किस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, इनर्शिया कितना है। हमारे केस में दो बातें हैं, एक है वैक्स लगाना और एक है फाइलिंग करना। फाइलिंग का मतलब घिसना, वैक्स लगाना मतलब मोम लगाना। सोचिए अगर आप मोम लगाएंगे तो उसका इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मास बढ़ जाएगा। फाइल कर देंगे, घिस देंगे, मास कम हो जाएगा। मास कम हो जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है कि अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क पर वैक्स लगा देते हैं, वैक्स लगाने से वो हल्का सा भारी हो जाएगा, तो उसकी जो प्रोंग्स की जो वाइब्रेशन करने की फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनर्शिया की वजह से इनर्शिया बढ़ जाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके? वैसे तो ट्यूनिंग फॉर्क सलोनी गुप्ता इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत सारे पैरामीटर से डिपेंड करती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, प्रोंग्स की लेंथ क्या है, इस किस मटेरियल का बना हुआ है, मास क्या है। हमें सिर्फ दो बातों पे ध्यान रखना है, वैक्सिंग और फाइलिंग। वैक्सिंग को लोडिंग भी बोलते हैं, बिल्कुल सही, लोडिंग भी कह सकते हैं। मोम लगाना, तो याद रखिए लोड करने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इज इट ओके? 2009 में आया था, युवराज नगर कह रहे हैं, प्रेरणा चहर कह रही हैं 2009 में आया था सर वाला सवाल, जो आपने अभी IIT का कराया था, दो आंसर था जिसका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बढ़े आगे। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ये मैं आपको दो तीन क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। बीट के सवाल हर जगह आते रहेंगे, सोनोमीटर में भी आएंगे, स्टैटिस्टिक में भी आएंगे, स्टैंडिंग वेव में भी आएंगे, रेजोनेंस ट्यूब में भी आएंगे, ओपन ऑर्गन क्लोज ऑर्गन में भी आते रहेंगे। तो अगले सात आठ लेक्चर में आता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल वत्सला, लेक्चर थोड़े से ज्यादा इसलिए लगेंगे क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम हो गया है। हमारी जो काउंटिंग होती है वो 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 25 मिनट के हिसाब से होती थी लेक्चर्स की। जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो 1.5 घंटे के लेक्चर के हिसाब से काउंट होते थे। सिंस अभी टाइम कम हो गया है इसलिए तरीके से आराम से सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजों को कवर करते हुए पढ़ाना है। क्लियर है? क्वेश्चन करें क्या? युवराज नगर कह रहा है ये भी सर AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल युवराज सही कह रहे हैं आप, 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में 2002। CPS क्या होता है, आकांक्षा कह रही है। आकांक्षा CPS होता है साइकिल्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज यूनिट है CPS, साइकिल्स पर सेकेंड। बढ़े आगे। चलिए अब देखिए, करना बहुत आसान है, सिस्टमेटिक करके देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको।
कोई डाउट नहीं है। A tuning fork produces 4 beat per second with one fork of frequency 288. तो एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 288। ये है आपका नोन ट्यूनिंग फॉर्क। कितनी बीट दे रहा है? 4। तो पॉसिबिलिटी बताइए। 4 कम तो क्या हो जाएगी? 284। और 4 ज्यादा 292। 4 का डिफरेंस, 4 कम या 4 ज्यादा, क्योंकि दोनों में 4 बीट आ रही है। ये अननोन है। पहला बताइए, ये स्टेप क्लियर है क्या? एक एक लाइन पढ़िए, इसमें डाउट हो बताइए। ये नोन था, ये नोन है, और ये किसी अननोन के साथ 4 बीट दे रहा था। तो 4 बीट देने का मतलब या तो उसकी अननोन की फ्रीक्वेंसी 4 कम होगी या 4 ज्यादा। दो पॉसिबिलिटी है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। एनी डाउट? क्लियर है? चलिए अब अगली कंडीशन पढ़िए जिससे एक रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अ लिटिल वैक्स लगाते ही, यहां लिख दो, वैक्स लगाते ही फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। किस पे लगाया? ऑन अननोन पे लगाया। देखिए फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कम। तो ये 284 है, इस पे अगर आप वैक्स लगाओगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कहां भागेगा बताइए? नीचे 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 फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, देखना ऐसे लेवल है, नीचे रेंज हम बढ़ा रहे हैं। देख लो आप, 284 है यहाँ, 288 है यहाँ, 292 है यहाँ। अब इस पे वैक्स लगाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ये फ्रीक्वेंसी कम होके यहाँ आ जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी तो कम होके कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा, यहाँ आ गया। अब बताइए, बीट हो गई कम। अब आप खुद सोचिए, पहले ये डिफरेंस 4 था, अब ये डिफरेंस तो 4 से ज्यादा आएगा, जबकि बीट तो क्या हो गई? कम। आप ये देखिए, ये 4 था, अब ये यहाँ आ गया, तो अब ये डिफरेंस क्या हो गया? कम। तो बताइए कौन सा आंसर सही हो सकता है? 292। और अगर आपको सही सोचना है तो आप खुद बता सकते हो, घिसने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 290। अब देखिए मजा आ गया, पहले 4 दे रहा था, घिसने के बाद अब 2 देगा, 284 वाला और ऊपर चला जाएगा, तो उसकी तो बीट बढ़ जाएगी। 2-3 बार करेंगे, अपने आप समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद अल्ताफ, आप हमेशा ये देखो, डायग्राम बना के करो, अपने आप समझ में आएगा। इस पे वैक्स माना, ये आंसर सही है, माना यह सही है, तो इस पे वैक्स लगाऊंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। लेट 283 हो गई, 282, तो 282 ऊपर आएगा, तो ये ऊपर आ गया, तो बताओ ये डिफरेंस क्या हो जाएगा? बढ़ गया, जबकि बीट क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए। केवल आर्ग्यूमेंट से ही सॉल्व होता है, केवल आर्ग्यूमेंट से ही सॉल्व होता है। 284 आंसर में कैसे होगा? अच्छा 284 आंसर में नहीं है, वाह गड़बड़, चलो बहुत ही बढ़िया। और देखते हैं, अपने आप आएगा, चिंता नहीं करें। और तरीके से धीरे धीरे समझाता हूं, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। ट्यूनिंग फॉर्क 300 हर्ट्ज, तो पहले ये ट्यूनिंग फॉर्क बनाओ 300 हर्ट्ज का। देखो ये बनाया। अब ध्यान रखना, ऊपर कम लिखते हैं, नीचे ज्यादा लिखते हैं, ऊपर कम लिखते हैं, नीचे ज्यादा लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। रेंज 5 बीट दे रहा है, 5 का मतलब क्या है? या तो 5 कम या 5 ज्यादा। ये अननोन है, अननोन, ये पॉसिबिलिटी है। दिस इज पॉसिबिलिटी 1, दिस इज पॉसिबिलिटी 2, दिस इज नॉन ट्यूनिंग फॉर्क। अब इन दो में से एक पॉसिबिलिटी सही होगी और एक गलत होगी। उसके लिए एक कंडीशन दे रखी होगी। पहले बताइए यहां तक क्लियर है क्या? मैंने अभी अगली लाइन पढ़ी नहीं है, पहले बताइए यहां तक क्लियर है क्या? बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करिए, कभी परेशान नहीं होंगे। 4 बार और वीडियो सुन लीजिएगा, मजा आ जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगी। कहीं भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। अब देखो आराम से,
इफ इम्प्योरिटी मतलब वैक्स लगा दिया, इज और एडेड ऑन द आर्म ऑफ नोन, नोन पे वैक्स लगाया है, तो देखो मैं एक एक स्टेप लिखता हूं, नोन पर वैक्स लगाया, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, 300 थी तो कम होके बताइए कहाँ आ जाएगा, ऊपर या नीचे, कम, ऊपर कम वाले हैं, नीचे ज्यादा वाले रेंज है, ऑर्डर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4 ऐसे है, नीचे जाता है, तो बताइए कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर, बताइए क्या यहाँ आएगा या नहीं, मुझे ये बताइए, क्या वो ऊपर शिफ्ट होगा, ऊपर कम है, ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है, वैक्स लगाने पर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इज इट ओके, इज इट ओके बच्चों, स्टूडेंट्स। अब देखें ये आ गया नया आफ्टर वैक्सिंग, अब आप खुद बताओ, ये अब गैप क्या हो जाएगा, ये गैप अब क्या हो गया, कम, परंतु इससे ये डिफरेंस, ये गैप क्या हो गया, ज्यादा, तो इससे तो बीट बढ़ जाएगी, पर इससे बीट कम हो जाएगी, इससे बीट क्या हो जाएगी, कम। अब आपसे क्या कहा गया है, बीट डिक्रीजेस, बीट डिक्रीजेस, बीट डिक्रीजेस, बीट्स कम हो गई, इसका मतलब आंसर 295, क्योंकि अगर 305 होगा तो उससे तो बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पहले बीट थी 5, पहले ये बीट थी 5, अब आप खुद सोचो ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये तो डिफरेंस कम हो गया, पर ये डिफरेंस ज्यादा हो गया। क्या कुछ कुछ क्लियरिटी आ रही है क्या बच्चों, क्लियरिटी आ रही है क्या, बता दो। अनुराधा पटेल, ऊपर स्टार 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 क्यों रखते हैं, ये क्या है स्टार स्टार स्टार, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निखिल श्रीवास्तव, अगला देखिए, कोशिश करिए अगला, और आएंगे बीट के सवाल, अभी चिंता नहीं करें। बहुत सिस्टमेटिक करिए, कार्तिक वर्मा, अगर कोई चीज भारी हो जाएगी तो उसके वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ना बेटा कार्तिक, अगर कोई चीज भारी होगी तो अगर उसका मास ज्यादा होगा तो उसके वाइब्रेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है कार्तिक वो कम हो जाएगी। आई होप कार्तिक आपको समझ में आ गया होगा, कोई चीज पहले वाइब्रेट कर रही थी, अगर उसका आप मास बढ़ा दोगे, मास बढ़ जाएगा तो उसके जो वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगी। क्लियर है कार्तिक वर्मा, चलिए चलिए चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत सिस्टमेटिक समझिएगा। और ट्यूनिंग फॉर्क है फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, ये देखिए 300 हर्ट्ज बनाया, मुझे बताइए कौन से स्टेप में डाउट है, मुझे बताइए। 4 बीट पर सेकंड विथ एक्स, एक्स मतलब अननोन, 4 बीट मतलब या तो 304 ज्यादा या 4 कम, ज्यादा तो नीचे लिखो, सिस्टम बनाओ, पैटर्न बनाओ, कम है तो ऊपर लिखो, और लिखो ये अननोन है, ये अननोन है, ये नोन है, ये लिखो आंसर 296 या 304 हर्ट्ज में से कोई होगा, इतनी सिस्टमेटिक समझो बातों को। बताओ ये क्लियर है क्या, ये अंतर 4 बीट का है, ये अंतर 4 बीट का है, एनी डाउट, एनी डाउट, बताइए। अभी तक मैंने क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ा है, अभी तक क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ा है, पर ये प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया क्या, ये प्रेजेंटेशन क्लियर है, बीट कैसा रहा आज का, क्या बीट में कुछ क्लियरिटी आई, बीट में कल से ज्यादा क्लियरिटी आ गई होगी, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी, दो वेव्स का सुपर इम्पोजिशन विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज होंगी तो इंटरफेरेंस होगा, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज होंगी
तो बीट फिनोमिना होगा। ठीक है, अब देखिए कौन सा लेंगे। इफ वी फाइल कर दिया, फाइल करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। किसको किया है? अननोन को। इसका मतलब अननोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। बढ़ा दो मतलब नीचे, ये कहाँ आएगा? नीचे शिफ्ट हो जाएगा। 296 से 297 होगा तो नीचे जाएगा, ये और नीचे जाएगा। अब कह रहा है बीट डिक्रीजेस। सोचिए ये गैप 4 था, अब ये गैप कम हो गया और होना भी चाहिए था। कह रहा है वो बीट डिक्रीज, जबकि आप खुद देखो ये गैप 4 था, अब ये गैप बढ़ गया। इसका मतलब ये तो बीट इंक्रीज करेगा। हमें क्या चाहिए? बीट डिक्रीज चाहिए। हमें बीट डिक्रीज चाहिए। ये बीट डिक्रीज देगा तो आंसर इन दो में से हो सकता है, 300 तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर होगा 296। बताइए क्लियरिटी आई क्या? अनुराधा पटेल, ये तो सीक्वेंस है, ऊपर लय से नीचे हायर। आप उल्टा कर लीजिए, आप वर्टिकल लिख के हॉरिजॉन्टल लिख लीजिए, कुछ भी करिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा ना करके आप ऐसा कर लीजिए, मैं यहाँ 300 रखूंगा, मैं यहाँ 4 कम रखूंगा, मैं यहाँ 4 ज्यादा रखूंगा, फिर इसको फाइल किया तो ये शिफ्ट होके यहाँ आएगा तो ये कम हो जाएगा। आप हॉरिजॉन्टल रख लें, वर्टिकल रख लें, अनुराधा पटेल, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर है बच्चों? तो कल इसकी तैयारी करके आएंगे, कल अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। सही है, अब मजेदार टॉपिक चालू होगा। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा, बीट तैयार करिएगा शानदार। 2 लेक्चर में अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लिया है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ। चलिए, मैं अभी ड्राइव पर अपलोड कर देता हूं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर बच्चों, अपना ध्यान रखना, मास्क का यूज करना प्रॉपरली। हम भी स्पेशली मास्क लगा के इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको मैसेज भी दे सकें और अपना प्रिकॉशन भी रख सकें। क्लियर? ओके।